अब क्या होना है। क्या हुआ स्वीटहार्ट? आप जानते हैं कि बतूल एक दौलतमंद घराने की इकलौती लड़की है और मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बतूल उस घर में रहे जिसमें आप रहते हैं, आप रहते हैं, आप रहते हैं। मैं तो अली से मुतासिर हूं, बहुत खुददार, बहुत ज़हीन। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, बात नहीं हुई मेरी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक करोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ साहब से मिलना है। नाम से सर अली। अली साहब से मिलना है आपसे। वेट कीजिए सर, मैं आपको बताऊं। जी। अरे मजर तू यहाँ? अरे अरे अरे, हाँ यार, मेरा यहाँ होना तो खैर कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है, बट तुम क्या कर रहे हो यहाँ? यूसुफ साहब से मिलने आया हूँ। अच्छा, जानते हो तुमको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर? पता नहीं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, मगर क्यों? हेलो, मिस्टर अली, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आप अली को जानते हो? जी जी सर, हम और अली इकट्ठे ही साथ पढ़ा करते थे। इत्तेफाक से कल ही हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप हमारी हेल्प कर सकते हो अली को कन्विंस करने के लिए कि ये हमारे साथ काम करे। जी ऑफ कोर्स सर। मैं आपके साथ काम करूँ? बाद में बात होगी, बाद में। आइए मेरे साथ। आइए आइए प्लीज, तशरीफ रखिए। हाँ, कोई कॉल ना दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिलने के लिए आ गए। नॉट अ प्रॉब्लम सर। मैं तो खुद इस पहेली को सॉल्व करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा सरमायाकार मुझे क्यों मिलना चाहता है। क्या राज है सर? क्या राज है? कोई राज नहीं है मिस्टर अली, ये महज इत्तेफाक है और मेरी जिंदगी ऐसे ही बहुत से इत्तेफाकात से मिलकर बनी है। आप मुझे जानते हैं सर? बहुत कम। आप किताबें पढ़ते हैं और मुझे चेहरे पढ़ने का शौक है, इंसान पढ़ने का शौक है, और आपके चेहरे में मैं एक ऐसे इंसान का मुस्तकबिल देख रहा हूं जो सारी दुनिया को हैरान कर देगा। किताबों में लिखी हुई तहरीरें तो नहीं बदलती, लेकिन इंसानी चेहरे और इंसान जरूर बदलते हैं। हाँ, अच्छी बात है, उन्हें बदलते रहना चाहिए अगर तब्दीली किसी तरक्की के लिए हो तो। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? देखो मिस्टर अली, मैं अभी सारी तफसीलात तुम्हें नहीं बता सकता, बस किसी ने ऐसे मुझसे आपका जिक्र किया और मैं समझ गया कि मुझे आप ही की तलाश है। किस लिए सर? अली, आपकी मदर अभी हयात थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ ही रहती है। मेरी मदर का इंतकाल हो चुका है। ये देखिए, मैं इनकी
याद में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा बनाना चाहता हूँ। इसी के लिए मुझे आपकी जरूरत है। इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोच लें, टेक योर टाइम। सर मुझे लगता है आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दरअसल मैं तो एक टीचर हूं, एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं। जानता हूं मैं, बस अली ये मेरा एक ख्वाब है और इसको पूरा करने के लिए मुझे एक ऐसे नौजवान की जरूरत है जो खुद भी ख्वाब देखता हो और जिसे अपनी मां की दुआओं की कदर कीमत का अंदाजा हो। सर वैसे आई मस्ट से आई एम ऑनर्ड, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे बस का काम नहीं है। अली, मैं लोगों को पहचानता हूं और यही मेरी कामयाबी का राज है। फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है। गिव इट अ लिटिल टाइम, सोच लें। अली बेटा, ये जो बतूल की आंटी है ना, मेरी समझ में नहीं आई, ये तुम दोनों के बीच में कहां से टपक पड़ी? मेरा ख्याल है कि बतूल का बाप उसके बारे में कुछ परेशान है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि बतूल के भाई तुमसे नफरत करते हैं। उसने तो जो सलूक मेरे साथ किया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें बेचारी बतूल का क्या कसूर? हाँ, थैंक यू। कसूर तो मेरा है। मुझे इतनी जल्दी बगैर सोचे समझे सीरियस ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब तुमने सोचना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताओ, ये जो सेठ यूसुफ है, ये क्या चीज है? कहां से आ गए ये? पता नहीं, हादसे भी तो होते हैं जिंदगी में। बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे बता नहीं रहे हो, परेशान हो। आखिर क्या बात है? हाँ मैं ऐसा कुछ जरूर है, इसका मुझे खुद भी नहीं मालूम। बेटा, ये बतूल से किस बात पर अनबन हो गई है? नहीं, अनबन तो नहीं। हाँ लेकिन कुछ सवाल जरूर उठना शुरू हो गए मेरे ज़हन में, जैसे कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। मैं तो समझती थी कि बतूल के अलावा तुम्हें काम से भी। हाँ, और अब दोनों ही एक सवालिया निशान है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। न जाने तुम्हें क्या हो गया बेटा। तो अली से मैं कब और कैसे मिलूं? अली आ रहा है, मैंने ऑफर दिया उसे, बस उसके जवाब का इंतजार है। आई एम श्योर ही विल कॉन्टेक्ट मी। बस मैं चाहता हूं कि जब वो नेक्स्ट टाइम यहाँ आए तो तुम यहाँ मौजूद हो। तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। वो बेचारा अभी किसी कॉलेज में पढ़ाता है, उसे अपर क्लास की जिंदगी का कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है। मैं उसे हर कीमत पे अपनी कंपनी में शामिल करना चाहता हूँ। एट एनी कॉस्ट? या आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुश्किल क्या है? नहीं, मुश्किल नहीं है, जरा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। और बाकी जिस तरह बातें हम दोनों के दरमियान हैं उसी तरह। तो ये सारी बातें सेठ यूसुफ ने तुमसे की, और ये सब बातें तुम्हें बताने के लिए मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है अली।
ये तो अच्छी बात है कि तुमने मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढा है। आखिर बड़े लोग ही होते हैं ना जो मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अली, तुम अभी बड़े आदमी नहीं बने, उसमें काफी वक्त लगेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं? क्या तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? क्यों नहीं, ये भी करके देख लेते हैं। अरे ये प्यार और मोहब्बत का खेल नहीं है, और तुमसे तो वो खेल भी नहीं खेला गया। हम खेलेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें। देखो अली, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो और बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। इसीलिए मैंने सेठ यूसुफ और उसके कारोबार की बातें तुमसे शेयर की, जो हमारे बीच एक राज है। सेठ यूसुफ बहुत मीठी छुरी है, ये याद रखना तुम। अली की बहुत गहरी दोस्ती है शाहिद की बहन बतूल के साथ। सीरियस अफेयर है और जाहिर है शाहिद को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। और पिछले हफ्ते दोनों को गोल्फ क्लब में इकट्ठे देखा गया है और मुझे लगता है ये कोई अच्छी मुलाकात नहीं थी। अब तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि अली की कितनी अहमियत है मेरे लिए। लेकिन अगर अली को आपकी और शाहिद की दुश्मनी का पता चल गया तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से आपको कभी ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, ये सब देखना होगा। विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। और तुम तो माहिर हो मर्दों से उनके राज उगलवाने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता अली? डरते नहीं हो तुम? डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है। लेकिन ये बात मैं अपने आप से भी छुपाता हूं। देखो अली, ये कारोबारी दुनिया है और यहां जितने भी लोग हैं ना, वो सब दौलत के पीछे भाग रहे हैं। तुमसे नहीं होगा ये सब। मेरे लिए क्या है और क्या नहीं है। अगर मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहूं तो अपनी तकदीर बदल सकता हूं। क्या मेरी हाथ की लकीरों में यह लिखा है कि मैं अपनी तकदीर नहीं बदल सकता? सबसे अपना डर छुपा के। और ये जो सेठ यूसुफ है, मुझ पे इतना मेहरबान है क्यों? कोई ना कोई बात तो होगी जरूर। हाँ। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तो बस अपनी तौहीन का इंतकाम लेना चाहता हूं। और उस लड़की का क्या होगा जिससे तुमने मोहब्बत की थी? एक बात नहीं समझ आ रही कि अली को अपने साथ मिलाने से आपको क्या फायदा हो? भाई, मेरा दिल कहता है कि अली मेरे हाथ में शाहिद के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार साबित होगा, अगर जो मैं सोच रहा हूं वो मुमकिन हुआ तो। ऑलराइट, अली को कब आना है? अभी तो मैंने उसे एक ऑफर दी है, उसके जवाब का इंतजार है और आई एम श्योर वो मुझे कांटेक्ट जरूर करेगा। हाँ, उसके कॉलेज का एक दोस्त उस वक्त यहाँ था हमारे ऑफिस में, मजहर। वो हमारे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उससे भी बात करना। यानी कि
अली के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अली नहीं, शाहिद। लड़की का क्या होगा जिससे तुमने मोहब्बत की थी? हाँ, बतूल से तो मैं अब भी मोहब्बत करता हूं, उसी के लिए तो कर रहा हूं ये सब कुछ। देखो अली, तुम अपनी जिंदगी अब यकसर बदल देना चाहते हो, और अगर तुम्हारी जिंदगी बदल गई तो तुम्हारी मोहब्बत कैसे जिंदा रहेगी? मैं अपनी मोहब्बत को एक नई जिंदगी दूंगा। मैं ये सब कुछ बतूल के लिए कर रहा हूं, उसको हासिल करने के लिए सर उठाकर। हम देखेंगे, तुम देखोगे, वो दिन आएगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। एक डरपोक आदमी का वादा है। लेकिन ये डरपोक आदमी अब एक बहादुर शहसवार बनने जा रहा है। हट जाओ मेरे रास्ते से। यस, जाग रही हो तुम? जी मूवी देख रही थी। कोई रौनक धोने की मूवी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों पेरिस की गलियों में फिर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सिर्फ बातें? हाँ हाँ, बातें जिंदगी के बारे में, फलसफा और शायरी। पेरिस को भी थोड़ा तुम्हारा इंतजार करना होगा, पहले बॉस्टन। ये लो, तुम्हारा दाखिला हो गया है। नेक्स्ट वीक तुम्हें वीजा की अपॉइंटमेंट के लिए जाना है इस्लामाबाद। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे मालूम नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बड़ी नहीं है, अभी शुरू हुई है। देखो, यू लव इट, और मैं तो समझा था तुम जाने के लिए तैयार हो। जानती हो ना तुम, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या मंसूबे बनाए। अरे तुम तो हिलरी क्लिंटन भी बन सकती हो। पाकिस्तान में तुम जैसी ब्राइट लड़कियों के लिए बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन आपने मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया। वो जो हमारे पुराने खानसामा थे ना, वो कहते थे कि सोचना काम चिड़ी मार का। तुम्हें क्या जरूरत है सोचने की? हाँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ वक्त चाहिए। देखो, वीजा की अपॉइंटमेंट तो फिक्स्ड है, बाकी सब हम तय कर लेंगे। ओके? बाकी बातें कौन तय करेगा? अली, तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया। जिस तरह तुम मेरे हाथ नहीं आ रहे ना, बिल्कुल उसी तरह मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? खैरियत? कुछ नहीं बेटा, जरा चक्कर सा आ गया था। अम्मी, आपका तो सांस भी फूल रहा है। कल रात को आपने दवाई खाई थी या नहीं? हाँ बेटा, खाई थी। ये ले पानी। सॉरी अम्मी, मैं आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। कल रात को भी घर देर से आया। मेरा ख्याल छोड़ दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, मुझसे भी दूर दूर रहते हो, यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे हो। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी वजह से, मेरे बच्चे। अरे अम्मी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? अब छोड़े ना इसको। चले आए, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ आपको। और ये जो आपका डॉक्टर है ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसी अच्छे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ जहाँ चेकअप भी सही हो। नहीं बेटा, मैं किसी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मैं ठीक हूँ बेटा, बस जरा सा चक्कर आ गया था। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, बस मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ, फिर चलते हैं हम।
एमी, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस रात को ठीक तरीके से सो नहीं सकी। मैं अपनी कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत को उदास नहीं देख सकता। बताओ मुझे क्या बात है? ट्रस्ट मी सर, कोई ऐसी बात नहीं, आई एम फाइन। मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छी वेकेशन की जरूरत है। नहीं सर, अभी नहीं, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर। मैं जानता हूं कि तुम्हें जो काम मैंने दिया है वो बहुत मुश्किल काम है। मैंने तुम्हें एक मुश्किल में डाल दिया है। लोग गलत अंदाजे लगाने लगते हैं। लगता है हम किसी जंगल में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द भेड़िए हैं। देखो सैमी, मैं तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारा वकार बहुत अजीज है मुझे। सर वो लड़का अली जिसके बारे में आपने कुछ कहा था, वो हमारे लिए इतना अहम क्यों है? क्या असाइनमेंट है उसकी? वो लड़का बहुत ज़हीन है और मुझे तो लगता है कि अपने आप को मनवाने के लिए बेताब है। उसके अंदर एक आग है, बस उसी की हमें जरूरत है। मैं चाहता हूं तुम उससे मिलो, कांटेक्ट करो और अपनी कंपनी को ज्वाइन कराओ। ओहदा, बेनिफिट्स, प्राइस क्या है उसकी? प्राइस जो वो मांगे वो। यस अली, कैसे हो तुम? नहीं, कोई इमरजेंसी है तो मैं अभी आ जाता हूँ फौरन। नहीं, हाँ, तो तुम अम्मी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हो? देखो अली, स्पेशलिस्ट तो अलग अलग बीमारियों के होते हैं, लेकिन जनरल फिजिशियन भी होते हैं। अली, तुमने ये तैयब हॉस्पिटल देख रखा है? नहीं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो अगर तुम मम्मी को लेके वहाँ आ जाते हो तो मैं भी विद इन 30 मिनट्स वहाँ पहुँच जाऊंगा। आर यू श्योर देयर इज नो इमरजेंसी? हाँ हाँ, तो ओके बाबा, फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? ओके, बाय बाय। यह है इंसाफ पसंदी और जुमूत पर इसरार से गुरेज। सर, मेरी 2-3 दोस्त और हैं, वो चाहती हैं कि हम सब ग्रुप बना के आपसे ट्यूशन लिया करें। यही कोई हफ्ते में 1-2 बार। नहीं भाई, मैं कोई ट्यूशन सेंटर नहीं खोल रहा। दरअसल ये भी एक ऐसा कारोबार चल निकला है जिससे हमारे माशरे की तालीमी सूरत हाल का पता चलता है। फिर भी सर, अब तो आप रिटायर हो चुके हैं। अरे भाई, ये तो अली का इसरार था कि तुम दोनों कभी कभार यहाँ आ जाया करो और हम मिल बैठ के अदब और फलसफे पर गुफ्तगू कर लिया करें। लेकिन सर, मैंने सुना है कि आपके शागिर्द अब हमारे उस्ताद नहीं रहना चाहते, यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले हैं। सर आप समझाइए ना, इतने फेवरेट है वो हम सबके। हम सब अपने अपने ख्वाबों के ताक़ुब में लगे रहते हैं। अली भी एक ऐसे नॉवेल का किरदार है जो हमारे मुल्क के हालात की अक्कासी करता है। सर, उन्होंने आपसे मशवरा किया है? कहीं वो बाहर तो नहीं जा रहे पीएचडी के लिए? आखिर क्या इरादे हैं उनके? देखो भाई, ऐसा करते हैं, अगली दफा तुम यहाँ आओ तो उसको भी बुला लेते हैं, फिर उससे पूछेंगे कि उसके क्या इरादे हैं और क्या कहानी है। हाँ,
हाँ मजर, मैं और अम्मी हॉस्पिटल पहुंच गए। तुम कहाँ हो? ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा दोस्त है ना मजर, बस आने वाला होगा, उसके कुछ जानने वाले हैं यहाँ हॉस्पिटल। बेटा क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताओ, तुमने भाई को फोन कर दिया? क्यों? उनको क्यों फोन करूं? आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मेरे बच्चे, तुम दोनों भाई हर रोज शाम को मुझे फोन करता है और तुम्हारी वजह से वो बहुत अपसेट है। क्यों? मैं बेसहारा हूं क्या? अरे आप हैं ना मेरे पास, और आप फिक्र ना करें, आप जल्द बिल्कुल तंदुरुस्त और तैयारी पकड़े, हम दुनिया घूमने के लिए जा रहे हैं व्हील चेयर पर। 6 बजे। अरे अली, अरे आ गया। कैसे अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? अब तबीयत कैसी है आंटी आप? बस बेटा, बुढ़ापे में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। आंटी ये जो आपके साहबजादे हैं ना अली, ये बहुत परेशान हो जाता है आपके लिए। हाँ बेटा, ये बहुत चाहते हैं। आपसे गालबन मेरी पहली मुलाकात है। अम्मी, मजर और मैं दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ थे, फिर अभी कुछ दिनों पहले ही, बहुत सालों बाद फिर मिले। बड़े काम का आदमी है ये। अरे अभी जो हम वर्ल्ड टूर करने जाएंगे ना, तो यही हमारी टिकट्स की बुकिंग और होटल की बुकिंग कराएगा। चले पहले एक काम करते हैं आंटी, आपको सफर के काबिल बनाते हैं, ठीक है? मैं जरा दोस्त को अपने कहा, एक सेकंड। जी एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी जरा डॉक्टर अफाक से बात कराइए। हाँ जी, मेरा नाम मजहर है, फ्रेंड है मेरे, प्लीज। हेलो डॉक्टर अफाक साहब, बता दिए आप। हेलो, बेटा अमेरिका जाने के ख्याल से एक्साइटेड नहीं? वहां रहोगी तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी अक्सर बदल जाए। जिंदगी को यहाँ रह के भी बदला जा सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं कोई फैसला ले लूं तो अमेरिका जाना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे मसाइल काफी गंभीर हो गए हैं। अच्छा चले छोड़े, आप मेरे साथ इस्लामाबाद चले, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। हम फिर नथिया गली चलेंगे। आपने कुछ बताया था ना कि आपकी कुछ यादें हैं वहां। बेटा मेरा तजुर्बा है, जहां इंसान की पुरानी यादें हो ना, वहां उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? हम खुद बदल चुके होते हैं और जगह भी। बड़ी मायूसी होती है। अच्छा आप ये बताएं, क्या उम्र के साथ साथ यादें बढ़ती जाती हैं? आपके पास तो बहुत यादें होंगी, क्या करते हैं आप? ये बहुत बड़ा अजाब होता है, हाफजा कमजोर हो जाता है और यादें तो ऐसी हो जाती हैं जैसे इंसान खुद किसी चीज को रख के ढूंढ रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जिंदगी में कुछ फैसले गलत किए? कम ऑन, ये पुराना और घिसा पिटा सवाल है कि ये ना होता तो ये होता। किसी को क्या पता। तुम खुद कभी ये सोचो कि अगर मैं अमेरिका ना जाती तो क्या होता। जैसे कि मैं अमेरिका चली जाऊं तो क्या होगा?
लेकिन ठहर जा शाहिद, मैं अली तुम्हें बहादुर बन के दिखाऊंगा, और जालिम भी। चाहे वो कितने ही बेईमान, चालाक और होशियार क्यों ना हो। मिस्टर अली राइट? जी। सैमी। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू। क्या सीमी अली को सेठ यूसुफ के लिए काम करने पर राजी कर पाएगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है।